हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन। माय नेम इज जया। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सीरीज के सेशन में। हमने कल के सेशन में सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग का क्वेश्चन किया था अप्रोक्स 100 तक। ठीक है, तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, 100 के आगे स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा लास्ट सेशन होने वाला है सेलिंग एडवर्टाइजिंग का। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टेज। क्वेश्चन नंबर 101 हमारे पास है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन का कंपोनेंट नहीं है? एडवर्टाइजिंग, ऑप्शन बी पब्लिक रिलेशन, ऑप्शन सी सेल्फ प्रमोशन या ऑप्शन डी प्रोडक्ट प्राइसिंग। ठीक है, तो आपको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब पता होना चाहिए। तो बेसिकली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन की अगर बात कर दे, आप मार्केटिंग वर्ड हटा के अगर इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन को समझो तो इसका मतलब होता है कि जब हम एक साथ बहुत सारे लोगों को 10 या 20 लोग को हम क्या बोल रहे हैं कि आप एक ही बात को क्या करो, बोलो एक साथ, तो वो हमारा इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन होता है एक प्रकार का। ठीक है, तो अब जब इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन आ जाती है तो यहाँ पे ये कहना है कि जो भी आप चैनल यूज कर रहे हो, जो भी आप मीडिया यूज कर रहे हो, हर जगह आपका जो क्या होना चाहिए, एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए, वो एक ही होनी चाहिए। ठीक है, आपका मैसेज एक ही जाना चाहिए किसके पास? ऑडियंस के पास। वही हमारा क्या होता है? इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन। तो बेसिकली एडवर्टाइजिंग भी इसका पार्ट है, पब्लिक रिलेशन भी इसका पार्ट है और सेल्फ प्रमोशन भी है। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, and then question number 102, according to the एडा मॉडल what does the D stand for? ठीक है, तो एडा का जो फुल फॉर्म है आपके पास, इसमें से जो डी है वो क्या हमारा क्या करता है? डी हमारा कहाँ स्टैंड करता है? डिसीजन, डिजायर, डिफ्रेंसिएशन या डाइवर्जन। ठीक है, क्या करता है? तो बेसिकली हमारा जो है वो क्या करता है? डिजायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 मैंने पहले से थोड़ा सा लिख दिया यहाँ पे क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इन अ डैगमार मॉडल व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन टास्क। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 103 कि जो डैगमार मॉडल है उसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कम्युनिकेशन के टास्क को लेके? बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस, क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग डिजायर या जनरेटिंग इमीडिएट सेल या इनहेंसिंग कस्टमर लॉयल्टी। ठीक है, क्या है? तो बेसिकली यहाँ पे इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है जनरेटिंग इमीडिएट सेल। ठीक है, कि हमारा जो सेल है वो क्या हो, जनरेट हो जाए जल्दी से। ठीक है, लेकिन डैगमार मॉडल होता क्या है और ये कहता क्या है? तो बेसिकली आप ये समझो, डैगमार का जो फुल फॉर्म होता है आपका क्या होता है? डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अब ये कहना क्या है? इसका कहना है कि जो भी कंपनी जो भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन करती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के द्वारा, तो अब उनका ये काम होता है कि वो क्या करें, उनकी क्लियर ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो भी हमारा क्या है सक्सेस है वो उसे मेजर कर सके। डैगमार बेसिकली कंपनी जो भी मार्केटिंग कंपनी है वो क्या करती है? अपने सक्सेस को मेजर करती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म जो भी सक्सेस है, जो भी उनकी ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर है, उसके द्वारा उसको क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है डैगमार मॉडल के द्वारा। ठीक है, and then question number 104, which of the following is a key difference between ADA model and Dagmar model? ठीक है, आपको पता है कि दोनों ही एडवर्टाइजिंग मॉडल हैं। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है इसमें? एडा फोकस करता है ब्रांड के डिफरेंशिएशन में, ठीक, या डैगमार फोकस करता है इमोशनल अपील में। तो ये दोनों ही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, एडा इज अ लीनियर विद डैगमार इज अ सर्कुलर मॉडल। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? गलत है। आगे, एदा एम्फेसिस इमीडिएट एक्शन। हाँ बिल्कुल, एदा जो है वो क्या लेता है? इमीडिएट एक्शन लेता है। हमने जाना ही था। देखिए, अवेयरनेस क्या होता है? अटेंशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? वाइल डैगमार फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। ठीक है, और एदा इज अ प्राइमरी तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी इज अ करेक्ट है। एदा और डैगमार में क्या डिफरेंस है कि एदा जो है वो इमीडिएट एक्शन लेता है और डैगमार जो करता है वो फोकस करता है लॉन्ग टर्म में ब्रांड एंड बिल्डिंग, और रिजल्ट को क्या करता है? वो मेजर करता है।
क्वेश्चन नंबर 105. Advertising is a crucial component of integrated market communication strategy. ठीक है, कह रहा है हमारा एसोसन कि जो एडवर्टाइजिंग है वो एक क्रूसियल कंपोनेंट बन जाता है किसका, इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी के लिए। तो बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। एंड रीजन क्यों, क्योंकि एडवर्टाइजिंग हमें हेल्प करता है लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करने में, इंटरेस्ट को जनरेट करने में, स्टिमुलेट डिजायर एंड प्रमोट एक्शन अमंग और टारगेट ऑडियंस। ठीक है, तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 106. Which advertising media type is a characteristics by ability to provide tangible and lasting representation of method? ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा एडवर्टाइजिंग मीडिया टाइप है जो क्या कैरेक्टराइज कर रहा है कि उसके पास टेंजिबल एबिलिटी प्रोवाइड है एंड लॉन्ग लास्टिंग या लास्टिंग रिप्रेजेंटेशन रखता है किसका, मैसेज का। प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अदर मीडिया? तो ऑफ कोर्स इज अ प्रिंट मीडिया। ठीक है, क्योंकि प्रिंट मीडिया आप जानते हो जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब क्या टेंजिबल है, आप देख सकते हो। ठीक है, सारी चीजें होती हैं। और लास्टिंग यहाँ पे क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है मैसेज का। क्वेश्चन नंबर 107. Which advertising media type is known for its wide reach, high visibility and ability to target local audience effectively? ठीक है, इसमें से कौन सी एडवर्टाइजिंग मीडिया टाइप है जो क्या है, वाइड रीच है। ठीक है, रीच का मतलब जान रहे हो ना कि बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत लोगों से क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। ठीक है, यह हाई विजिबिलिटी है और एबिलिटी क्या है कि लोकल ऑडियंस को वो क्या कर सके, इफेक्टिवली टारगेट कर सके। तो ऑप्शन ए प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अदर मीडिया। ठीक है, तो बेसिकली हाई विजिबिलिटी एंड वाइड रीच जो होता है वो क्या होता है, आउटडोर मीडिया होता है। ठीक है, आउटडोर मीडिया आपको एग्जांपल पता ही होगा, जैसे कि जो भी हमारे बोर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है, वो सब हमारा क्या होता है, आउटडोर मीडिया में वो चीजें आ जाती हैं। ठीक, अब अच्छी जगह पे जाओ तो बहुत सारे जैसे पेप्सी का हो गया और सबका यहाँ पे क्या होते हैं, होल्डिंग्स लगे होते हैं ना, वैसा। आगे क्वेश्चन नंबर 108. Which advertising media types offer dynamic content delivery through channel like a television, radio and online platform? ठीक है, कौन सी इसमें से एडवर्टाइजिंग मीडिया है जो क्या है, जो उसके कंटेंट जो होती है वो डायनेमिक होती है। ठीक है, डायनेमिक कंटेंट डिलीवर करता है थ्रू द किसके थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, लाइक रेडियो के थ्रू एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अदर मीडिया? तो ऑफ कोर्स इज अ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कि यहाँ पे डायनेमिक और कंटेंट डिलीवरी होती है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जानते ही हो। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, हमारे डायनेमिक डिलीवर होती हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 109. Which advertising media type provide unconventional and innovative way to capture the audience attention as a guerrilla marketing? ठीक है, अभी गुरिल्ला मार्केटिंग क्या है? तो अब कौन कौन सा है? हाँ ठीक है, गुरिल्ला मार्केटिंग एंड यहाँ पे कैसा था, अच्छा एंड इवन स्पॉन्सरशिप। ठीक है, प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अदर मीडिया? क्या होगा इसका आंसर? तो बेसिकली आपको पता होगा शायद कि गुरिल्ला मार्केटिंग क्या होता है। अगर नहीं भी पता तो बेसिकली ऐसी मार्केटिंग है, ठीक है, ऐसी मार्केटिंग है जहां पे कुछ अजीबो तरीके की एडवर्टाइजिंग की जाती है कि लोग उसको देखने के लिए क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए या लोग को देख के लगे अरे वाह ये क्या है। ठीक है, जैसे कि आप मान लो रेड बुल का अगर एग्जाम्पल मैं लूं, ठीक है, तो रेड बुल ऐसी कंपनी है, ठीक है, ये ऐसी कंपनी है जिसने क्या किया, अपने कैन की खाली कैन जो है वो जगह जगह पे क्या कर दिया, रख दिया, जिससे लोग क्या हो, अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये कैसी मार्केटिंग है, गुरिल्ला मार्केटिंग है। अगर दूसरा एग्जांपल लो तो किट कैट का आप देखना, ऐसे भी ब्रेक होते हैं, ऐड होते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक टेबल होता है, ठीक है, एक टेबल पे एक बच्चा बैठा होता है, एक आदमी बैठा होता है, और वो टेबल आधी जो चॉकलेट की रहती है और आधा यहाँ पे किटकैट का ऐसे क्या होता है,
वो फोटो होती है, ठीक है। तो ये एक अलग अलग एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, गुरिल्ला मार्केटिंग है, जो कैसा होता है, जो अनकन्वेंशन होता है और थोड़ी इनोवेटिव तरीके से होता है, जिससे हम ऑडियंस को क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर अजीब तरीके से रखी होती है, अजीब होती है, तो हमारा ध्यान वहीं पे जाता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गुरिल्ला मार्केटिंग। तो प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अदर मीडिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आउटडोर मीडिया होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके आंसर में ना ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो आप एक बार मुझे चेक करके बताइएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बट आई थिंक इज आउटडोर मीडिया होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, विच एडवर्टाइजिंग मीडिया टाइप इज अ characteristics by its ability to deliver audio visual content making suitable for storytelling and emotional appeal, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा एडवर्टाइजिंग मीडिया टाइप है जो क्या करता है, जो एबिलिटी रखता है कि किसी भी चीज को, कैसे, किसी भी मैसेज को वो एक ऑडियो विजुअल कंटेंट में और स्टोरी टेलिंग अबाउट में, इमोशनल अपील लाइक में वो क्या करता है, वो डिलीवर करता है, ठीक है। तो प्रिंट मीडिया है, आउटडोर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अदर मीडिया, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसा है जो क्या करता है, जो ऑडियो विजुअल भी होते हैं, ठीक है, स्टोरी टेलिंग भी होता है, इमोशनल अपील भी होता है, जैसे कि इंस्टाग्राम्स हो गए, ये सब चीजें हो गए, व्हाट्सएप, ये सब चीजें हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। वहां पे हमारे अलग अलग ऑडियो ऑडियो विजुअल कंटेंट भी होते हैं और स्टोरी टेलिंग एंड इमोशनल अपील टाइप्स होता है। क्वेश्चन नंबर 111, assertion print media is preferred for detail in depth information dissemination, ठीक है। कह रहा है जो भी प्रिंट मीडिया है ना, वो क्या कहता है, वो डिटेल में और डेप्थ में इंफॉर्मेशन को देता है, ठीक है। तो रीजन, प्रिंट मीडिया सच एज न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया को हम क्या बोलते हैं, सच एज न्यूज़पेपर, such as magazine, and allow for a longer articles and detailed images and comprehensive information presentation, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे इसीलिए डेप्थ इंफॉर्मेशन होता है, बिकॉज ऑफ ये लॉन्ग आर्टिकल्स होते हैं, डिटेलिंग इमेजेस होता है और कॉम्प्रहेंस इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion, या both assertion reason are correct but the reason is a not the correct explanation। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होता है ये। क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट डज द टर्म रीच रेफर्स टू द मीडिया प्लानिंग, ठीक है। कह रहा है कि जो रीच है उसका मतलब क्या है, मीडिया प्लानिंग से रिलेटेड। तो बेसिकली रीच का मतलब कि कितने लोगों ने आपके एडवर्टाइजिंग को रीच किया, कितने लोगों ने आपके एडवर्टाइजिंग को देखा, दिस इज व्हाट रीच, ठीक है। नंबर्स ऑफ टाइम एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले टू अ टारगेट ऑडियंस, the total cost of a media campaign, या potential audience size that advertising could reach and impact of advertisement on the audience। The correct option is a C, because of potential audience size that advertisement could reach, कि मतलब जो भी हमारी audience है उनकी size क्या है, ज्यादा है हमारे advertisement पे। Question number 113, which factor is a key component of frequency in media planning, ठीक है। इसमें से कौन सा components है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी इन मीडिया प्लानिंग को डिफाइन कर रहा है, इसका मतलब बता रहा है, ठीक है। द कॉस्ट प्लेसिंग एन एडवर्टीजमेंट, नंबर ऑफ डिफरेंट मीडिया चैनल आर यूज कैंपेन, या नंबर ऑफ टाइम इंडिविजुअल विद इन टारगेट ऑडियंस एक्सपोज टू एडवर्टीजमेंट, या क्रिएटिव डिजाइन ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी का मतलब कि जब बार बार कोई चीज एडवर्टीजमेंट आ रही है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो नंबर्स ऑफ टाइम इंडिविजुअल विद द टारगेट ऑडियंस, मतलब टारगेट जो ऑडियंस है आपकी, उसके पास नंबर ऑफ द टाइम्स क्या हो रही है, वो एक्सपोज हो रही है, वो एडवर्टीजमेंट बार बार जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन इज द सी। क्वेश्चन नंबर 114 है हमारे पास, विच फैक्टर ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट इन मीडिया प्लानिंग, ठीक है। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो आपके इम्पैक्ट इन मीडिया प्लानिंग को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है प्रॉपरली, ठीक है। पोटेंशियल रीच ऑफ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, द टाइम स्लॉट ड्यूरिंग विच अ रेडियो एडवर्टीजमेंट इज एयर्ड, या द इमोशनल रिस्पॉन्स जनरेटेड बाय एन एडवर्टीजमेंट, या द कॉस्ट पर क्लिक ऑन एन ऑनलाइन बैनर एड, ठीक है। तो बेसिकली
करेक्ट ऑप्शन इज इमोशनल रिस्पॉन्स जनरेटेड बाय एन एडवर्टीजमेंट। जो भी आपके एडवर्टीजमेंट से इमोशनली रिस्पॉन्स क्या होती है, जनरेट होती है, वो हमारा क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इज द सी। क्वेश्चन नंबर 115, हाउ डज कॉस्ट इन्फ्लुएंस मीडिया चॉइस इन मीडिया प्लानिंग। ठीक है, किस तरीके से कॉस्ट इन्फ्लुएंस करता है मीडिया चॉइस को इन मीडिया प्लानिंग में। हायर कॉस्ट ऑफ मीडिया ऑलवेज प्रेफर ड्यू टू वाइडर रीच। कह रहा है कि जब भी हायर कॉस्ट मीडिया हम प्रेफर करते हैं तो हमारे पास जो रीच होती है लोगों की वो वाइडर होती है, बड़ी होती है। ठीक, दूसरा, कॉस्ट इज इररिलेवेंट। कॉस्ट जो है वो इररिलेवेंट है मीडिया प्लानिंग के लिए, अदर फैक्टर टेक अ प्रेसिडेंस। C, media with lower cost generally chosen regardless of other factor. A cost must be balanced other factor like reach, frequency, impact to ensure efficient resources allocation. ठीक है, तो बेसिकली जो कॉस्ट है वो क्या होता है, कॉस्ट कैसे इन्फ्लुएंस करता है मीडिया चॉइस में, तो ऑफ कोर्स बैलेंस करना किसको, अदर फैक्टर लाइक रीच को भी, फ्रीक्वेंसी को भी, एंड इम्पैक्ट टू इंश्योर इफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेशन को, वही हमारा क्या करता है, मीडिया चॉइस को इन्फ्लुएंस करता है कॉस्ट। तो ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116, which is one of the main challenges in a reaching rural and remote audience with advertising। ठीक है, इसमें से कौन सा challenges है जो रूरल एंड रिमोट ऑडियंस पे क्या होता है, रीच करता है। ठीक है, जो भी हमारे रूरल एरियाज के जो लोग होते हैं उन पे क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, तो हायर लेवल ऑफ इंटरनेट पेनिट्रेशन या लिमिटेड एक्सेस टू मीडिया चैनल, preference for a urban product, the lack of interest in a advertising। तो the correct option is a limited access to a media channel। ठीक है, जो एक्सेस होती है मीडिया चैनल का वो लिमिटेड होता है रूरल एरियाज में, रूरल ऑडियंस में कह सकते हैं। ठीक है, विद एडवर्टाइजिंग को लेकर तो देखते हैं, रूरल एंड रिमोट एरियाज ऑफन हैव लिमिटेड एक्सेस ट्रेडिशनल मीडिया चैनल लाइक टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर। क्योंकि अभी भी क्या हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा क्या है मीडिया चैनल जो है ट्रेडिशनल, वो क्या है, टेलीविजन है, रेडियो है और न्यूज़पेपर है, तो लिमिटेड एक्सेस है। ठीक है, कहाँ पे, रूरल एंड रिमोट एरियाज। क्वेश्चन नंबर 117, which of the following is a common barrier to communication which targeting rural and remote audience। ठीक है, इसमें से कौन सा कॉमन बैरियर है कम्युनिकेशन का जो भी हम रूरल एंड रिमोट ऑडियंस को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। ठीक है, उनके बीच में, तो यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कल्चर होमोजेनिटी, लैंग्वेज बैरियर्स या हाई डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर कैन हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद रूरल एंड रिमोट ऑडियंस एंड स्पेशली एडवर्टाइजमेंट इज नॉट अ लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द टारगेट ऑडियंस। ठीक है, तो लैंग्वेज बैरियर की वजह से भी क्या होता है, यहाँ पे हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर्स आती है एंड रिमोट ऑडियंस के बीच में। ठीक है, और एडवर्टीजमेंट इज नॉट अ लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज नहीं है जो क्या कर सके, अंडरस्टूड कर सके हमारा टारगेट ऑडियंस। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 118, व्हाट इज द की रीजन व्हाई मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। ठीक है, इसमें से कौन सा रीजन है, की रीजन जब हम क्या करते हैं, व्हाई मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। ठीक है, इसमें से कौन सा रीजन है, कौन सा रीजन है जब हम क्या करते हैं, क्यों मेजर करते हैं एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, क्यों हमारा एडवर्टाइजिंग क्या हो जाता है, इफेक्टिवनेस और इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेस का, ऐसा कौन सा रीजन है। ठीक है, टू इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट, टू जस्टिफाई टैक्स रिडक्शन, टू एलोकेट मार्केटिंग बजट इफेक्टिवली या टू प्रमोट अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, तो क्या होता है, टू एलोकेट द मार्केटिंग बजट इफेक्टिवली, ये क्या है हमारा रीजन है जब हमारा एडवर्टाइजिंग क्या हो जाता है, इफेक्टिवनेस हो जाता है बिजनेस के लिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119, which of the following is a difficulty in measuring advertising effectiveness। इसमें से कौन सा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा जो क्या करता है, जो डिफिकल्टी होती है क्या करने के लिए, एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को मेजर करने, लैक ऑफ मार्केटिंग टीम,
टू मेनी डाटा सोर्सेस, स्टैटिक कंज्यूमर प्रेफरेंस या डिफिकल्टी एट्रीब्यूटिंग आउटकम सोलली टू एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो बेसिकली डिफिकल्टी तब आती है जब हमारी एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को मेजर करने में, जब क्या हो जाता है, आउटकम सोलली टू एडवर्टाइजिंग। Question number 120. Which method of measuring advertising effectiveness involves assessing changes in consumer behavior after exposure to an advertisement? ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो एडवर्टाइजिंग को क्या करता है, मेजर करता है इफेक्टिवनेस, और इन्वॉल्व करता है एक्सेस चेंज, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर को एसेसिंग चेंज कर सके जब उसे क्या करे, एडवर्टीजमेंट हम एक्सपोज कर पाए। तो कंटेंट एनालिसिस, प्री एंड पोस्ट टेस्टिंग, एथनोग्राफिक स्टडी या सर्वे एंड क्वेश्चनरीज। ठीक है, तो प्री एंड पोस्ट टेस्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 है, which advertising effectiveness metric calculate the ratio of the number people who take desire action number of people who were exposed to advertisement। ठीक है, कह रहा है कि विच एडवर्टीजमेंट, कौन सी एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस होती है, मैट्रिक कैलकुलेट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल, मतलब कितने रेशियो में, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल ने क्या किया है, डिजायर एंड एक्शन, आपके एडवर्टीजमेंट पे एक्शन लिया है। तो क्लिक थ्रू रेट, ग्रॉस रेटिंग पॉइंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट पर मिल। तो द करेक्ट ऑप्शन CTR। ठीक है, CTR क्या मेजर करता है, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट बाय कैलकुलेटिंग पोर्शन ऑफ द पीपल हु क्लिक एड कंपेयर टोटल नंबर ऑफ पीपल हु सॉ इट। ठीक है, तो बेसिकली आपने कोई अगर एडवर्टीजमेंट, ठीक है, कहीं गूगल पे भी क्या किया है, आपने गूगल पे या कहीं वेबसाइट पे आपने क्या किया है, उसको डिलीवर किया है वहां पे। ठीक है, तो वहां से हम इजिली रेशियो में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ पीपल ने देखा है और कितने नंबर्स ऑफ पीपल ने उस पर क्लिक किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग कंट्रोल ग्रुप एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस रिसर्च। ठीक है, इसमें से कौन सा पर्पस है, जो पर्पस है यूजिंग द कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, जिससे एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस होती है एंड रिसर्च, टू इंक्रीज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, ठीक है, या टू मैनिपुलेट कंज्यूमर प्रेफरेंस, या टू मेजर द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, या टू क्रिएट अ बायस्ड रिसर्च आउटकम्स। ठीक है, तो बेसिकली जो पर्पस है यूजिंग अ कंट्रोल ग्रुप, ऑप्शन सी, टू मेजर द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 123, limited access to communication infrastructure hinders advertising reach in rural areas। ठीक है, तो जो हमारी कम्युनिकेशन है वो क्या होती है, वो लिमिटेड एक्सेस होती है कहाँ पे, एंड रीच इन अ रूरल एरियाज में। ठीक है, क्यों, क्योंकि रूरल एरियाज ऑफन लैक रिलायबल इंटरनेट। ठीक है, उनसे क्या होती है, इंटरनेट जो होता है वो लैक होता है। ठीक है, एंड मीडिया चैनल मेकिंग अ चैलेंजिंग हो जाती है एडवर्टीजमेंट डिलीवर करने में और इफेक्टिवली वो वर्क करे कहाँ पे, रूरल एरियाज में। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, कि सही कह रहा है कि जो कम्युनिकेशन है वो लिमिटेड हो जाता है कहाँ पे, रूरल एरियाज में। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो एडवर्टाइजिंग भी होती है वो क्या होती है, कम इफेक्टिव होती है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की रिलायबल लैक होती है, मीडिया चैनल एक तरीके से चैलेंज हो जाता है फॉर द रूरल एरियाज में। 24, प्रॉब्लम इन रीचिंग रूरल एंड रिमोट ऑडियंस। ठीक है, assertion language and culture diversity in rural areas can pose challenge for advertiser। ठीक है, एक तरीके से एडवर्टाइजर के लिए क्या हो जाता है, चैलेंज हो जाता है लैंग्वेज, कल्चर, डाइवर्सिटी, कहाँ पे, रूरल एरियाज में। रीजन, बिकॉज ऑफ रूरल एरियाज, रूरल एंड रिमोट एरियाज ऑफन हैव होमोजीनियस पॉपुलेशन, minimizing the impact of language and culture diversity advertising campaign। ठीक, तो यहाँ पे हमारा assertion तो सही है कि ठीक है, यहाँ पे जो भी एडवर्टाइजर हैं, सपोज आप समझो कि ये हमारे जो क्या है, एडवर्टाइजर है, उनके लिए थोड़ी सी क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है किसकी, लैंग्वेज एंड कल्चर को क्या करना, समझना, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज एंड कल्चर क्या होता है, डाइवर्सिफाई बहुत ज्यादा
एरियाज में होते हैं, ठीक है, अलग अलग डाइवर्सिफाई होता है, ठीक है, रूरल एरियाज में, तो वो चैलेंजेस बन जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन रीजन कह रहा है रूरल एंड रिमोट एरियाज में होमोजीनियस पॉपुलेशन होता है, ठीक है, और मिनिमाइजिंग इम्पैक्ट लैंग्वेज होते हैं कल्चर एंड डाइवर्सिटी में, ठीक है, मतलब एक जैसा पॉपुलेशन होता है, आप मिनिमाइज कर सकते हो लैंग्वेज को, कल्चर को। तो हमारा रीजन जो है बिल्कुल का बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी कि असर्शन सही है, पर रीजन क्या है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 125, मेथड ऑफ मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, ठीक है। असर्शन, सर्वे एंड फोकस ग्रुप आर कॉमन मेथड, ठीक है, जो सर्वे एंड फोकस ग्रुप है वो क्या है, एक कॉमन मेथड है, क्या मेजर करने के लिए, एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए, ठीक है। एंड रीजन क्या है कि सर्वे प्रोवाइड करता है क्वांटिटेटिव डाटा और फोकस करता है ग्रुप ऑफर क्वालिटेटिव इंसाइट इनटू कंज्यूमर परसेप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन सही कह रहा है कि सर्वे एंड फोकस ग्रुप जो होते हैं कॉमन मेथड होते हैं एडवर्टाइजिंग को मेजर करने के लिए। लेकिन रीजन क्या कह रहा है, रीजन हमारा कह रहा है कि इसलिए क्योंकि ये क्वांटिटेटिव डाटा होता है एक तरीके से, ठीक है, और फोकस करता है क्वालिटेटिव इंसाइट में। तो हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, पूरा क्वेश्चन था सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग का। और आपका ये सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग का सेक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है और पूरे के पूरे एमसीक्यू कवर हो जाते हैं। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है या कोई क्वेश्चन या मिस्टेक हो गई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे रेक्टिफाई कर दूंगी, ठीक है। तो आज के सेक्शन में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखिए। और अगर आपको लगता है कि आपको और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, टेक केयर, बाय बाय।